हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आज के दिन वह आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके जो पर्सन है, पार्टनर है, लव इंटरेस्ट है, अगर आज आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहना चाहते हैं, इफ़ दे वांट टू से समथिंग टुडे। ओके, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितनी भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, इसीलिए इसे ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती रीडिंग को अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। आप मेल हो या फीमेल, रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, चाहे आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन हो, रीडिंग आपके साथ रिलेट कर सकती है। आप कितने भी समय बाद आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आपके साथ मैच कर सकता है या कर सकती है ये रीडिंग। ओके, और अगर अभी आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं, ओके, चाहे जब भी पहुंचे हों, आप अगर मुझे सुन रहे हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो में, इस रीडिंग में आपके लिए कोई ना कोई संदेश है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। ओके, तो आइए देखते हैं व्यूअर्स यहाँ पर कि आपके जो लव इंटरेस्ट है वो आज आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी कि आपके जो लव इंटरेस्ट हैं वो आज आपसे क्या कहना चाहते हैं। व्हाट डू दे वांट टू से टुडे टू यू। ओके, हियर वी हैव आवर फर्स्ट कार्ड। कहीं ना कहीं व्यूअर्स वो आपसे ये कहना चाहते हैं दैट यू आर वेरी अट्रैक्टिव। सबसे पहले कहीं ना कहीं हो सकता है कि इन्होंने आज आपको कहीं देखा है, या आज आपने कोई न्यू पिक्चर या न्यू फोटो अपलोड किया है, पोस्ट किया है, या आज आपको किसी नए आउटफिट में या किसी नए स्टाइल में कहीं देखा है, या फिर सिर्फ फोटो देखी है। इस वजह से इनको ऐसा फील हो रहा है व्यूअर्स कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हो, और आज के लिए वो स्पेशली आपसे कह रहे हैं दैट यू लुक वेरी अट्रैक्टिव और यू आर लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव। तुम बहुत अट्रैक्टिव दिखते हो या तुम बहुत अट्रैक्टिव दिख रही हो। साथ ही साथ व्यूअर्स वो आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं, या कहना चाहते हैं, ये चाहती हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए है, इसीलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। साथ ही साथ उन्हें ये भी कहना है व्यूअर्स कि जिस तरह से आप खुद को कैरी करते हैं, या जो भी आपका आउटफिट है, एक्सेसरीज है, जो भी स्टफ आपके साथ है, जिस तरह से कंप्लीटली खुद को कैरी कर रहे हैं, वो बहुत अट्रैक्टिव है अपने आप में। कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है, और इनको लगता है वो कारण है कि लुक्स, बट ये सिर्फ लुक्स कारण नहीं है। जितने आप कॉन्फिडेंट हो, जिस तरह से खुद को कैरी करते हो, जिस तरह से अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हो, सब कुछ एडमायरेबल है, सब कुछ एडमायरेबल है। बट दे आर जस्ट सेइंग यू लुक गुड और यू लुक अट्रैक्टिव। वो बस इतना ही कह रहे हैं या कहना चाह रहे हैं कि आप अट्रैक्टिव दिखते हो या आप गुड लुकिंग दिखते हो, बट इट इज़ अबाउट द ओवरऑल पर्सनालिटी। ये पूरी पर्सनालिटी के बारे में है जो उन्हें एक्सप्रेस करना है, जो उन्हें कहना है, वो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को लेकर इम्प्रेस है। आपको, आपके ओवरऑल पर्सनालिटी को वो एडमायर करते हैं। ओके, तो साथ ही साथ आपसे ये भी कहना चाहते हैं आज दैट आई एडमायर यू अलॉट। मैं तुम्हें बहुत निहारती रहती हूँ या निहारता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। तो हो सकता है ये फोटो पर आपको स्टॉक करते हैं, यानी कि आपके पिक्चर्स को स्टॉक कर रहे हैं, वहाँ आपको एडमायर करते रहते हैं। या फिर अगर आप सेम वर्क प्लेस पर हैं, सेम ऑर्गेनाइजेशन में हैं, या फिर एक कॉमन जगह पर आप लोग जाते हैं, जैसे एक ऑफिस होता है या एक कॉलेज होता है, ऐसी सेम जगह पर, एक ही सेम प्लेस पर अगर आप लोग जाते हैं, तो मुझे लगता है वहाँ पर भी ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको एडमायर करते हैं या करती हैं। ओके, सबसे पहली चीज़ तो आपके लुक्स की तारीफ हुई है, जिसमें आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, अट्रैक्टिव हैं, काफ़ी ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव है, ये उन्हें आपसे कहना है। ओके, आइए और देखते हैं कि और आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो वो आपको बहुत एडमायर करते हैं। साथ ही साथ व्यूअर्स वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं दैट यू नेवर फॉरगेट एनीथिंग। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इस बात को भूल जाओगे, या उस बात को नज़रअंदाज कर दोगे या इग्नोर कर दोगे, या फिर इस बात को अब आप छोड़ दोगे, लेट गो कर दोगे। बट यू हैव अ वेरी शार्प मेमोरी और मे बी यू डू नॉट फॉरगेट थिंग्स। तो वो आज आपसे कहना चाहते हैं, या ऐसा कहना चाह रहे हैं कि पता नहीं आपके मन में इतना क्या है, पता नहीं आपके दिल में ऐसा क्या है जो ओके, सॉरी फॉर द पॉज। मुझे लगा कोई आवाज़ आ रही है या कोई नॉक कर रहा है, ऐसा मुझे फील हुआ, इसीलिए मैंने पॉज लिया। तो वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं जैसे कि
कि ये इंसान जैसे बोलना चाहते हैं कि आप कुछ भूलते ही नहीं हो और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इन बातों को या उन बातों को भूल जाओगे, लेट गो कर दोगे, मे बी रिलीज कर दोगे, बट यू डोंट डू दैट। यू कीप दैट इन माइंड ऑलवेज। आप उन बातों को हमेशा अपने दिमाग में रखते हो, आपको सारी बातें हमेशा याद रहती हैं एंड यू नेवर फॉरगेट देम। तो वो कहीं ना कहीं आपसे कहना चाहते हैं कि तुम कुछ भी लेट गो क्यों नहीं करते हो, या तुम कुछ भी भूलते क्यों नहीं हो या भूलती क्यों नहीं हो। जो हो गया सो हो गया, उसे जाने दो। अगर मुझसे गलती हुई है या कोई बात हुई थी पहले, और अगर वो टाइम बीत गया है, अब बहुत समय बीत गया है उस बात को, तो उसको भूल जाओ ना। एक मिस्टेक या एक बात को पकड़ के मत बैठे रहा करो, उसे भूल जाया करो। तो कहीं ना कहीं वो आपसे ये कहना चाहते हैं दैट वाई डोंट यू फॉरगेट थिंग्स। ओके, यू शुड फॉरगेट थिंग्स इफ़ दे आर बैड। अगर एक्सपीरियंस बुरा है या कुछ इंसिडेंट ऐसा है जो अच्छा नहीं है, तो उसे समय के साथ जल्द से जल्द लेट गो कर देना चाहिए। और क्योंकि ऐसा हो सकता है व्यूअर्स कि आप चीज़ों को भूलते नहीं हैं और वो चीज़ें आपको अभी भी अफेक्ट करती हैं इमोशनली। कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे किसी ने हमसे डिसरिस्पेक्ट से बात की और वो चीज़ हम कभी भूल ही नहीं पाते हैं। सामने वाले को लगता है कि ये भूल गया होगा, ये अब इसने लेट गो कर दिया होगा। यस व्यूअर्स, तो वो ऐसा कहना चाहते हैं कि आप चीज़ों को भूल जाना चाहिए और आप उनको इजीली भूलते नहीं हैं। यू डोंट फॉरगेट थिंग्स। ओके, ओके, आइए और देखते हैं कि और आपसे वॉच क्या कहना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि उनको फील होता है कि कुछ नेगेटिविटी है, यानी कि उनको ऐसा लगता है जैसे आप दोनों के प्यार को नज़र लग गई है, या आप दोनों के प्यार पर किसी ने कोई काला जादू कर दिया है, किसी ने कुछ किया है। ऐसा वो आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे लग रहा है कि हम दोनों के प्यार को किसी की नज़र लग गई है, या हम दोनों के प्यार पर किसी ने काला जादू किया है। समथिंग नेगेटिव हैज़ हैपेंड, कुछ नेगेटिव हुआ है क्योंकि मुझे नेगेटिव फील हो रहा है। तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि उन्हें डाउट है या उन्हें ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ नेगेटिव स्पेल्स या कुछ ब्लैक मैजिक या कुछ किसी ने कुछ ऐसे बुरी नज़र लगाई है। या तो ये भी वो आपसे कहना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है चीज़ें आप लोगों के बीच में अब अच्छी नहीं हैं, या धीरे धीरे आप दोनों के बीच में चीज़ें जो हैं वो ख़राब हुई हैं। तो आई थिंक दैट कुड बी द रीज़न। इस वजह से शायद वो आपसे कहना चाहते हैं कि उन्हें कुछ नेगेटिव फील हो रहा है और उनको लगता है कि शायद किसी ने नज़र लगाई है या कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह किया है। ओके, बट उन्हें आपकी इस बात से बहुत शिकायत है। शायद आपको ना उनकी सारी गलतियाँ याद रहती हैं और लंबे समय बाद भी आप उनकी गलतियों को याद करके अफेक्ट होते हैं, आपको पेन फील होता है। तो शायद वो इसीलिए चाहते हैं कि आप भूल जाया करो, जो बीत गया उन बातों को लेट गो कर दिया करो। यस, ओके व्यूअर्स, वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं, वो जानते हैं कि आप बहुत इनोसेंट हो। वो आपसे कहना चाहते हैं दैट यू आर वेरी इनोसेंट, यू आर वेरी नाइव, यू आर वेरी सिंपल एंड यू आर वेरी क्यूट ऑल्सो। तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप बहुत भोले भाले हैं। भोले भाले से उनका मतलब है कि आपका दिल बहुत साफ है, जैसे कोमल हृदय होता है, सॉफ्ट हार्टेड, निर्मल मन का, स्वच्छ मन का इंसान, प्योर हार्टेड इंसान, सॉफ्ट हार्टेड इंसान, काइंड हार्टेड इंसान, और साथ ही साथ इनोसेंट, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन, क्लेवरनेस, माइंड गेम्स खेलना ही नहीं आता है, जो मन का पूरा साफ है। तो वो आपसे कहना चाहते हैं, मुझे पता है कि तुम बहुत इनोसेंट हो। आई नो दैट यू कैन नॉट बी दैट डिप्लोमेटिक। ऐसा कहना चाहते हैं कि मैं जानती हूँ कि तुम इतने ज़्यादा पॉलिटिकल और इतने ज़्यादा डिप्लोमेटिक नहीं हो सकते हो। मुझे पता है कि तुम कोई माइंड गेम्स नहीं खेल सकते या तुम कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। आई नो यू, सो डोंट प्रिटेंड टू बी अ क्लेवर पर्सन और डोंट प्रिटेंड टू बी समवन who will take revenge or do something। वो आपसे कहना चाहते हैं कि क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप बहुत इनोसेंट हो, इसीलिए ऐसा एक्ट मत करो, ऐसी एक्टिंग मत करो कि जैसे अब आप बहुत माइंड गेम्स खेलोगे, अब आप बहुत मैनिपुलेशन करोगे, अब आपको गुस्सा आ गया तो अब आप कुछ करके दिखाओगे। वो जानते हैं दैट यू आर वेरी सॉफ्ट हार्टेड, यू विल नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। वो आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे पता है कि तुम कुछ गलत नहीं करोगे या नहीं करोगी।
आई ट्रस्ट यू, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम कुछ गलत कर ही नहीं सकते। तो प्लीज़ ऐसे एक्टिंग करना बंद कर दो कि जैसे अब आप कुछ डेंजरस करने वाले हो, गुस्से में आ गए हो तो कुछ बड़ा करने वाले हो, कुछ शॉकिंग करने वाले हो, माइंड गेम्स खेलोगे, या फिर आप भी अब डिप्लोमेटिक हो जाओगे या चेंज हो जाओगे। अगर आप ऐसा कहोगे भी, एक्टिंग भी करोगे, तो भी मुझे पता है कि वो एक्टिंग है। आप रियल में बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो और सच में आपके अंदर वो नेगेटिविटी, या कह सकते हैं कि वो हेट्रेड आपके अंदर है ही नहीं। उतना हेट आपके अंदर है ही नहीं कि किसी के खिलाफ आप प्लानिंग, प्लॉटिंग या कॉन्स्पिरेसी वगैरह आप कर सको। ओके, बस उन्हें एक ही शिकायत है आपसे कि आप चीज़ों को भूलते नहीं हैं, आप उन्हें पकड़ के बैठते हैं या और वो चाहते हैं कि, मुझे लगता है इनकी कोई मिस्टेक है, इन्होंने कुछ गलती की थी और वो चाहते हैं कि आप उस गलती को लेट गो कर दें, पर आप कर नहीं पाते हैं शायद यस और देखते हैं कि आज वह आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई एम अ फैमिली पर्सन, आई डोंट नो वाई, बट ये आपको बताना चाहते हैं कि मैं एक फैमिली पर्सन हूँ। यानी परिवार को लेकर चलना, परिवार का सुनना, परिवार को रिस्पेक्ट करके परिवार की बात को भी थोड़ा बहुत महत्व देना, यू नो, फैमिली वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करना। आई थिंक उनका मतलब ये है कि मैं एक फैमिली पर्सन हूँ। ओके, आई रिग्रेट लाइंग टू यू, वो आज आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि मुझे पछतावा है कि मैंने तुमसे झूठ बोला। तो मैंने कहा ना, इस इंसान से कोई गलती हुई है और उस गलती को आप भुला नहीं पाते हैं और आप शायद नाराज़ भी होते हैं उस बात से, लेकिन आप बहुत डिप्लोमेटिक या फिर बहुत कनिंग या मीन नहीं हो सकते हैं और ये बात वो जानते हैं कि आप बहुत भोले भाले से हैं, ऐसा गुस्सा आपको आएगा ही नहीं। आई डोंट नो क्यों कह रहे हैं वो ऐसा कि तुम बहुत इनोसेंट हो, तुम चाहकर भी कुछ गलत नहीं कर सकते, एक्टिंग मत करो। यू नो, हो सकता है कि आप इनोसेंट हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके साथ कुछ इनजस्टिस होगा या गलत होगा तो आप एक्शन नहीं ले पाएंगे। ऑफ कोर्स यू कैन। ओके, आई थिंक ये सिर्फ एक बटरिंग वाला तरीका है। तो यहाँ पर ये आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि उन्हें पछतावा है कि उन्होंने आपसे झूठ बोला, दे लाइड टू यू। ओके, अब वो किस बारे में झूठ बोला, वही उनकी मिस्टेक है आई गेस, क्योंकि वही मिस्टेक आई थिंक आप भूल ही नहीं पा रहे हैं विल यू मैरी मी, मुझे लगता है ये थोड़ा सा, ये बातें जो है ना, विल यू मैरी मी, ये थोड़ा मुझे लगता है बटरिंग करने के लिए ज़्यादा है, क्योंकि मुझे अभी वो डेप्थ नहीं दिखी है। आई कैन नॉट सेंस कि बहुत ज़्यादा कुछ इंटेंसिटी है। ओके, मैं बहुत इंटेंसिटी अभी सेंस नहीं कर पा रही हूँ, उतनी गहराई या उतनी डेप्थ मुझे अभी यहाँ फील नहीं हो रही है, इसीलिए मुझे लगता है ये बटरिंग जैसा है। विल यू मैरी मी, आई वॉन्ट टू मैरी यू, ये बटरिंग जैसा है, जैसे मक्खन लगाना किसी को ओके, उसे मनाने के लिए मक्खन लगाना, ये इस टाइप की बातें हैं। इसका लिटरली मतलब मत ले लीजिएगा कि विल यू मैरी मी का मतलब ये है कि प्रपोजल है, नो। क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स को भी देखेंगे ना, जो एनर्जी पिक हो रही है उसको भी देखेंगे, जो एनर्जी यहाँ चैनल हम कर रहे हैं उससे भी देखेंगे। नो वन कैन रिप्लेस यू, वेल दैट कुड बी ट्रू। वो कह रहे हैं कि नो वन कैन रिप्लेस यू, यानी कि आपकी जगह उनकी ज़िंदगी में कोई नहीं ले सकता, नो मैटर कोई भी आ जाए। नो वन कैन टेक योर प्लेस व्यूअर्स। आप जो जगह इनकी ज़िंदगी में होल्ड करते हैं या जो आपकी वैल्यू है इनकी लाइफ में, वो जगह ही किसी और को कभी नहीं दे सकते। ओके, दैट्स योर प्लेस। तुम्हें प्यार कब तक ना करेंगे भला, ये एक सॉन्ग है जो चैनल हुआ है यहाँ पर, आप सुन लीजिएगा, आपके पार्टनर की तरफ से आपको डेडिकेट हुआ है। ये काइट्स मूवी है, ऋतिक रोशन जी उस मूवी में है, उस मूवी में गाना है ज़िंदगी दो पल की, इंतज़ार कब तक करेंगे भला, तुम्हें प्यार कब तक ना करेंगे भला, ये गाना आप सुन लीजिएगा। ओके, और देखते हैं कि आज वो आपसे और क्या क्या कहना चाहते हैं। वेल वेल वेल, लेट्स सी। डोंट बिलीव देम आई डोंट नो किसकी बात कर रहे हैं, बट उनको लगता है कोई आपको कोई गलत एडवाइस दे रहा है, या कोई आपको गलत सजेशंस दे रहा है, या कोई आपको गलत समझा रहा है, या गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, या गलत इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो वो कहना चाहते हैं डोंट बिलीव देम, उन लोगों का विश्वास मत करना। अब वो किन लोगों के बारे में कह रहे हैं ये आप बेटर जानते हैं व्यूअर्स, कि वो किन लोगों के बारे में कह रहे हैं, किन का विश्वास मत करना। यस, तो वो किसी के बारे में कह रहे हैं कि उनका विश्वास मत करना। यस,
तो व्यूअर्स ओवरऑल ये आपसे कहना चाहते हैं, ओवरऑल मैं फिर से समअप कर देती हूँ रीडिंग को, कि वो कहना चाहते हैं कि आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, गुड लुकिंग हैं, अट्रैक्टिव हैं और आज भी आप बहुत गुड लुकिंग दिख रहे हैं। और वो ये भी कहना चाहते हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं क्योंकि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी उन्हें बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती है। साथ ही साथ वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि एक छोटी सी समस्या है कि आप बातों को भूलते नहीं हैं जल्दी, जो बात उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा इरिटेट करती है। और तीसरी बात वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि उन्हें फील होता है जैसे किसी की बुरी नज़र लगी है इस रिश्ते को। ओके, वो ये भी कहना चाहते हैं कि वो जानते हैं कि आप बहुत भोले भाले अच्छे इंसान हो, तो आप कुछ गलत नहीं करोगे, कोई बड़ा स्टेप नहीं लोगे, कुछ डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल या क्लेवर या मीन या कनिंग ऐसी कोई चीज़ नहीं करोगे। वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि वो एक फैमिली पर्सन है, उन्हें फैमिली को देखभाल कर चलना पड़ता है। ओके, उन्हें पछतावा है कि उन्होंने आपसे झूठ बोला। ओके, विल यू मैरी मी बोलकर मुझे लगता है थोड़ी बटरिंग करना चाहते हैं या चाहती हैं। साथ ही साथ वो आपसे एक सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहे हैं जो मैंने आपको बताया, और उसके साथ वो आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं आज के दिन कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। और वो आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि उन लोगों का विश्वास मत करना। अब वो कौन लोग हैं ये तो आप दोनों के बीच की बात हो गई। सो दिस वाज द रीडिंग, आई होप इट वाज हेल्पफुल। अगर ये रीडिंग थोड़ी भी हेल्पफुल और रिलेटेबल है तो आप कमेंट्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले वो आप तक पहुँच सके। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।